तो सबसे पहले अगर हम लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसको हम ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में पुट कर सकते हैं, वो सारी इक्वेशन हमारी क्या कहलाएंगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, तो हमने क्लास 8th में पढ़ा था एट एक्स -27 इज इक्वल्स टू में 15। अगर हम इस इक्वेशन के बारे में बात करें तो इस इक्वेशन में हमारे कितने वेरिएबल प्रेजेंट है? सिर्फ वन। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे बात आती है कि एक्चुअली में ये वेरिएबल होता क्या है, किस चीज को हम वेरिएबल बोलते हैं? तो कोई भी जो हमारी एक इक्वेशन बनती है लीनियर इक्वेशन की, तो वहां पे एक हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ए बी सी। यानी वो हमारे कोई से भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इरेशनल। साथ ही साथ इक्वेशन में हमारे अल्फाबेट्स का यूज होता है। वो अल्फाबेट्स क्या हो सकते हैं? एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड, डब्ल्यू, मतलब ऐसे कोई से भी अल्फाबेट्स जिनको हम लीनियर इक्वेशन में यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब इनका नाम वेरिएबल क्यों पड़ा? क्यों हम इन्हें वेरिएबल बुलाते हैं? क्योंकि इनकी जो वैल्यूज है वो हर इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यही अगर हम देखिए रियल नंबर्स में, अगर वैल्यू वन है तो उसका मतलब वहां पे वो वैल्यू वन ही होगी, हम वन को टू नहीं रख सकते। लेकिन वेरिएबल्स में क्या होता है? वेरिएबल्स में हमारी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। ठीक है। जैसे अगर x की वैल्यू की बात करें, तो हो सकता है किसी इक्वेशन में x की वैल्यू 2 निकल सकती है, हो सकता है किसी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 निकल सकती है। तो वही बोला गया है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 रहे, या फिर ये बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन में हमारा जो होता है फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू में 0। अगर कोई भी इक्वेशन हमारी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू भी 0 में फॉर्मेट में है, तो वो हमारी कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखिए, तो डेफिनेशन में क्या बोला गया है? डेफिनेशन में कहा गया है एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जिसको हम पुट कर सकते हैं किस फॉर्म में? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0 की फॉर्म में। अब यहाँ पे एक चीज और बोली गई है, जो हमारे ए है, बी है और जो सी है, वही चीज देखो, वेयर ए बी एंड सी आर, वो कौन से नंबर्स हैं? हमारे रियल नंबर्स हैं। और दूसरी चीज बोली है एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, दोनों हमारे 0 नहीं हो सकते। देखो, मान लो हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0। अगर हम दोनों की वैल्यूज को 0 पुट कर दें, यानी हमारी x की वैल्यू भी 0 हो गई, साथ ही में हमारी y की वैल्यू भी क्या हो गई? 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा? a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, देन c इज इक्वल्स टू में 0। क्या हमारी इस इक्वेशन में किसी भी तरीके का कोई वेरिएबल दिख रहा है? अब नहीं। ना यहाँ पे हमारा x वेरिएबल बचा, ना ही हमारा यहाँ पे y वेरिएबल बचा। तो क्या इसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे? नहीं, ये हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि हमारे x और y दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई है? 0। इस वजह से यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा गया है कि a और b हमारे दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे वेरिएबल्स की बात करें इसमें, तो हमारे जो वेरिएबल है वो कौन कौन से हो जाएंगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। वो वेरिएबल्स होंगे हमारे एक्स और वाई, यानी जो ये एक्स और वाई हमारे प्रेजेंट है, ये दोनों क्या है? ये दोनों है हमारे इसमें वेरिएबल्स। अब एक चीज बोली गई है, द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। देखो, ये बोला गया है अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड पे सेम नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो उससे हमारी इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो कैसे है वो देखते हैं। देखो,
जैसे मानते हैं हमारे पास इक्वेशन है एक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। अब क्या होगा अगर हमने यहाँ पे क्या करते हैं दोनों साइड में बोथ साइड ऐड 5, अगर हम प्लस 5 को ऐड करते हैं दोनों साइड पे तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस 5 इज इक्वल्स टू में 0 प्लस 5 यानी 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस का 5, ये प्लस का 5 उधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस के 5 से माइनस का 5 कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। तो वही बोला गया है कि अगर हम दोनों साइड किसी भी नंबर को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं यानी दोनों साइड बोथ साइड सेम नंबर को अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से हमारे इक्वेशन में किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसमें वही बोला गया है, नेक्स्ट में बोला गया है यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। देखो अगर हम सेम जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0। अब हमने क्या करा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, माना हमने दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कराई 3 से, तो उससे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 3 ए एक्स प्लस बी प्लस वाई वी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0 मल्टीप्लाई बाय 3 ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0, और वहीं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में देखो ये 3 यहाँ हमारा मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड यानी इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो वही बोला गया है चाहे हम दोनों साइड नंबर के ऐड करें सेम, चाहे दोनों साइड हम इक्वेशन के सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, चाहे दोनों साइड हम इक्वेशन के सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। मैंने क्या क्या बोला कि अगर हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या कर रहे हैं प्लस, सेम लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या कर रहे हैं माइनस, वही हमने लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मल्टीप्लाई करा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड करा है किससे सेम नंबर से। तो इसकी वजह से हमारी लीनियर इक्वेशन में किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर हमारी लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0 की फॉर्म में है तो हमारी इक्वेशन एज इट इज की एज इट इज रहेगी। सेम नंबर से प्लस माइनस करने पर या मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर लीनियर इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से बताएं तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीनियर इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, तो वो है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0। दूसरी चीज ये याद होनी चाहिए इसमें ए बी सी क्या है हमारे रियल नंबर्स है, और लास्ट में जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें क्या था कि सेम नंबर से अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लीनियर इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। वैसे ही अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो भी इक्वेशन में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो अभी तक हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशन को समझा है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, किसकी वजह से उस पर इफेक्ट पड़ेगा और किसकी वजह से उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आगे के पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन है होते हैं दो टू वेरिएबल्स में, उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लिमिट से ज्यादा। इसका जो सॉल्यूशन है वो निकलते कैसे हैं देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास एक इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू में 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अगर मानो हमने x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करी है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी देखो 4 1
प्लस 2y इज इक्वल्स टू में 4, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू में 4, यानी 2y इज इक्वल्स टू में 4 माइनस 4, तो वैल्यू हो जाएगी y की 0। यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हमने x की वैल्यू को 1 पुट करा तो y की वैल्यू क्या आई, 0। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 4 2s आर 8, 2y इज इक्वल टू में 4, 2y इज इक्वल टू में माइनस का 8 हो जाएगा उधर जाके, और y की वैल्यू आएगी हमारी -4, यानी y की वैल्यू हो गई डिवाइड बाई 2 करके माइनस की वैल्यू 2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमने x की वैल्यू को 1 पुट करा तो y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -2 आई। ऐसे ही हम x की वैल्यू को 3 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, माइनस के 11/2 पुट कर सकते हैं, √3 पुट कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर को पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू हर बार चेंज होके आएगी, या फिर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू हर बार चेंज होके आएगी। इसी वजह से बोला गया है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती हैं उसकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा कैसे बनेगा, वो हमारा हमेशा होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, ये एक पहचान है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ हमेशा हमारा कैसा बनेगा, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेट में रहेगा। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बोला गया है इफ x इज इक्वल टू में 0, अगर हमारी x की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन किसकी होगी, y एक्सिस की, और अगर y की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन किसकी होगी, x एक्सिस की। अब ये पॉइंट कहना क्या चाहता है, तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि मान लो तुम्हारे पास अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू में 0। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन बचेगी वो कितनी आएगी, a की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे, तो ये बचेगी by प्लस c इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे हमारा कौन सा वेरिएबल है, खाली y, यानी ये इक्वेशन किसकी हो गई, y एक्सिस की। सेम हमारे पास इसमें y में भी बोला गया है कि हमारे पास अगर y की वैल्यू 0 है और हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में, तो हम क्या देखेंगे, हमें ये देखने को मिलेगा कि ax को तो हमने एज इट इज रखा, y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन बचेगी वो होगी ax प्लस c इज इक्वल टू में 0, यानी ये इक्वेशन किसकी बची, सिर्फ x एक्सिस की। तो वही बोला गया है अगर x की वैल्यू हमारी 0 होगी तो इक्वेशन y एक्सिस की होगी, और अगर y की वैल्यू हमारी 0 होगी तो इक्वेशन किसकी होगी, x एक्सिस की। ठीक है, तो ये अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन के कुछ पॉइंट्स को देखा है जिसमें हमने किस किस बारे में डिस्कस कर लिया। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के बारे में पता करा, फिर हमने ये पता किया कि दोनों साइड प्लस माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने देखा कि एक लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, दूसरा उसके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है अगर हम उसके पॉइंट्स को ज्वाइन करें, और अगर हमारी x की वैल्यू 0 होती है तो लीनियर इक्वेशन y एक्सिस की होती है, और अगर y की वैल्यू 0 होती है तो लीनियर इक्वेशन x एक्सिस की होती है। तो ये तक अब अभी तक हमने जितना कवर करा वो चीज रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है द ग्राफ x इज इक्वल टू में a, अगर मान लो हमारे पास ग्राफ है x इज इक्वल टू में a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब वहां पे क्या हो रहा था, x की वैल्यू 0 हो रही थी तो जो लीनियर इक्वेशन थी वो किसकी बन रही थी, y एक्सिस की। अब बोला गया अगर हमारे पास x की वैल्यू है a, अब ये a क्या है, a हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मानो यहाँ पे हमने x की वैल्यू रख दी
ए हमारा कोई भी रियल नंबर हो गया, हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू मानो 6 पुट करी है, यानी जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा, हमें पता है कि कोऑर्डिनेट में पहले एक्स एक्सिस आता है, दूसरा क्या आता है, वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, सिर्फ एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू ए है, यानी एक्स की वैल्यू 6 हो गई, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट को मेंशन करें, एक्स की वैल्यू 6 यानी यहाँ पर होगा कुछ पॉइंट, और वाई की वैल्यू 0 यानी इस एक्सिस में, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू को 6 पुट करा है और वाई की वैल्यू 0। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और अगर हम इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे इस कोऑर्डिनेट की, तो ये कोऑर्डिनेट की लाइन हमारी वाई एक्सिस के कैसे जाएगी, पैरेलल। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी कौन सी लाइन है, जब हमने एक्स की वैल्यू को क्या पुट करा है, 6। तो वही बोला गया है कि अगर एक्स की वैल्यू ए है तो जो लाइन है वो किसके पैरेलल जाएगी, वाई एक्सिस के। सेम अगर हमें यहाँ पे दे रखा है, अगर y की वैल्यू जो है वो मानो 7 है, तो जो लाइन जाएगी वो किसके पैरेलल जाएगी, x एक्सिस के। तो क्या बोला गया है, अगर y की वैल्यू हमारी a है, यानी कोई रियल नंबर, हमने क्या करा, उस रियल नंबर की वैल्यू कितनी मानी है, 7। तो जो लाइन पैरेलल जाएगी वो किसके जाएगी, x एक्सिस के। जैसे ऊपर हमारी लाइन किसके पैरेलल जा रही थी, y एक्सिस के, इस कंडीशन में हमारी x एक्सिस के लाइन पैरेलल जाएगी। और अगर हम इसको देखें, y की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7 यानी 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को पुट किया है। अब वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट लिखे, इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 6,0 और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे 0,7, यानी x पे वैल्यू 0 और y पे वैल्यू 7। और इसकी अगर हम लाइन को ड्रॉ करें तो जो हमारी लाइन जाएगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, जो हमारी किसके पैरेलल होगी, वाई एक्स एक्सिस के। और इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू में 7। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप y इज इक्वल्स टू में mx, अगर हमारे पास वैल्यू है y इज इक्वल टू में mx, तो वो हमारी कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, कि जो लाइन है वो कहाँ से पॉइंट कहाँ के थ्रू होके पास करेगी, वो होगा हमारा ओरिजिन। यानी अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू में mx की फॉर्म में, इसका मतलब ये है कि वो लाइन कहाँ से पास होके जा रही है, ओरिजिन से। क्या बोला गया है यहाँ पे, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ के हर एक पॉइंट पे, यानी लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं उसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा उसी लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, मतलब वही बोला गया है, अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बनाते हैं, तो जो भी उसमें सॉल्यूशन से हमें ग्राफ मिलेगा, तो उसके हर एक पॉइंट क्या होगा, हर एक पॉइंट हमारे लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, वही बोला गया है। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देखो, वी नो दैट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हमें पता है किस बारे में बात हो रही है, पहले ये देखेंगे कि जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का उसके बारे में बोला गया, और हमें ये भी पता है कि अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाते हैं
तो उसके जो सॉल्यूशन है वो कितने आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं। अब हम क्या करेंगे, वी राइट द सॉल्यूशन एज अ पेयर्स ऑफ वैल्यूज, हम उन सॉल्यूशन को क्या रखेंगे, पेयर्स की फॉर्म में रखेंगे। अब वो पेयर का मतलब क्या है, इस पेयर का मतलब है यहाँ पे हम उसको किस फॉर्म में रखेंगे, एक्स कॉमा वाई, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फॉर्म में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को प्लॉट करेंगे किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, और क्या करेंगे, इन वैल्यूज को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कैसी लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। तो ये हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का तरीका दिया गया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हमें पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो हमें क्या करना है, उन्हीं सॉल्यूशंस को पेयर में रखना है, यानी एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में रखना है। उसके बाद उसे हमें ग्राफ में प्लॉट करना है, जिसकी मदद से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने को मिलेगी। इससे हमें पता चलेगा कि ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। बारी आती है क्वेश्चंस की। तो अभी तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट में क्या पढ़ा है, थ्योरेटिकल पार्ट में हमने ये देखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, हमने उसके बारे में जाना है कि वो स्ट्रेट लाइन में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में जीरो की फॉर्म में होते हैं, और हमने बहुत सारे की पॉइंट्स भी देखे थे जिसके थ्रू हम लीनियर इक्वेशन को और अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में हमें क्या दे रखा है, अब क्वेश्चंस को अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर वन में हमें दे रखा है लीनियर इक्वेशन x इज माइनस टू इज इक्वल टू में जीरो इस पैरेलल टू विच एक्सिस, ये पूछा गया है कि ये कौन से एक्सिस के पैरेलल है। अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास वैल्यू होगी x इज इक्वल टू में a, तो ये हमारे किसके पैरेलल जा रहा था, y एक्सिस के। सेम अगर हमारे पास वैल्यू होगी y इज इक्वल टू में a, तो ये हमारे किसके पैरेलल जा रहा था, x एक्सिस के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि x माइनस टू इज इक्वल टू में जीरो है, यानी x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे होगी हमारी x की वैल्यू माइनस का टू उधर चला जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हमारी x इज इक्वल टू में a वाली फॉर्मेट नहीं बन रही है, ये ऐसी हमारी उसी की तरह की फॉर्मेट है। तो ये हमारी कौन सी लाइन के पैरेलल हो जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल। अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करें ग्राफ के अंदर तो हम देख सकते हैं ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस।
x की वैल्यू कितनी है 2, यानी x की वैल्यू 2 हमारी यहाँ पे लाई करेगी और y की वैल्यू 0, यानी वो यहीं पर होगा। अगर हम इसकी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। यानी ये जो लाइन है, इसकी अगर हम इक्वेशन लिखे तो वो क्या होगी, x इज इक्वल्स टू में 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू में 2 अगर वैल्यू होगी तो हमारी लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इफ हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इफ 1 कॉमा माइनस 2 is a solution of equation 2x minus y is equal to में p, then find the value of p। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p की, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, 1 कॉमा माइनस 2। इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो x की वैल्यू है और माइनस 2 किसकी वैल्यू है, y की, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 1 और y की वैल्यू कितनी हो गई -2। अब हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में p। हमें क्या करना है, अब इन वैल्यूज को इसमें पुट करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, p की। तो x की जगह पे हमने 1 पुट करा और y की जगह पे -2 इज इक्वल टू में p। वैल्यू आएगी 2 1 जार 2, 1 माइनस 1 यानी प्लस का 2 इज इक्वल्स टू में p। तो p की वैल्यू कितनी हो गई 4। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वहां पे x और y की वैल्यूज डालनी है और अपने पूछे गए कोई भी p x q के किसी की भी वैल्यू अगर वो पूछता है तो उसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है, हमें इसमें एक इक्वेशन दे रखी है, देखो एक्सप्रेस x बाय 4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू में -7 इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू में 0। हमें इसको इस फॉर्म के अंदर क्या करना है, चेंज करना है, यानी इस फॉर्म के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लेंगे इसका एलसीएम, एलएचएस की साइड में अगर हम देखें तो हमें दे रखा है x अपॉन में 4 माइनस 3y। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी ये हो गया 1। एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4, यानी हो गया x माइनस 1 की टेबल में 4 आता है 4 टाइम्स में, और उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12y इज इक्वल्स टू में माइनस की वैल्यू 7। अब ये 4 हमारा उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 12y इज इक्वल्स टू में माइनस का 28। अब क्या करना है, सारी वैल्यूज को एक साथ ले आएंगे, यानी x माइनस 12y प्लस का 28 इज इक्वल्स टू में 0। अब ये क्या हमारा ax प्लस by की फॉर्म में नहीं है, यस ये हमारा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू में 0 की फॉर्म में है। जहां पे अगर हम वैल्यू की बात करें तो हमारी a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -12 और c की वैल्यू कितनी हो गई 28। जो ये क्वेश्चंस है छोटे छोटे से, ये हमारे 1 और 2 मार्क्स के हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो हर एक टाइप की इसमें क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं। जो सबसे पहले हमने एक्सिस वाला करा जिसमें हमने ये पता करा कि कौन सी लाइन के पैरेलल है। फिर दूसरा हमने ये देखा कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन है अगर उसमें हमें कोई एक पर्टिकुलर टर्म दे दी जाएगी पी क्यू के, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तीसरा अब हमने क्या करा है, हमने किसी भी एक इक्वेशन को ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू में 0 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखा है। अब हम अपने आगे के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कोस्ट ऑफ अ पेन, यानी एक हमारे पेन का जो कोस्ट है
and half cost of a pen is 2.5 times the cost of a pencil, यानी वो पेंसिल के 2.5 टाइम्स रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसी सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमें गिवन होते हैं ऑब्जेक्ट, हमें उसको एक्स और वाई की फॉर्म में लेट करते हैं। ठीक है, देखो लेट हमने क्या करा यहाँ पे, लेट कॉस्ट ऑफ पेन, यानी पेन का कॉस्ट कितना हो गया एक्स। सेम हमने यहाँ पे पेंसिल के भी कॉस्ट को मेंशन करा, वो कितना है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू में वाई। अब क्या बोला गया है कि जो हमारे पेन का कॉस्ट है, यानी जो पेन का कॉस्ट है एक्स, वो किसके बराबर है, 2.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, यानी इसका जो पैसा है वो बराबर है 2.5, यानी 2 और 2 का आधा, यानी 2.5। यहाँ पे वो क्या बोल रखा है, 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स को क्या बोलेंगे, 2.5, यानी 2.5 टाइम्स। तो वही बोला गया है कि जो पेन का कॉस्ट है वो कितना है, 2.5 टाइम्स है किसके, पेंसिल के कॉस्ट के। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/2y। अब ये 2 हमारा उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू में 5y। अगर वैल्यू को हम एक साथ लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू में 0। तो हमारी यही क्या हो गई, ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, In an one-day international cricket match, रैना एंड धोनी टुगेदर स्कोर्ड 198 रन्स। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि एक दिन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जो हमारी रैना और धोनी है, उन्होंने मिलकर टोटल कितने रन्स करे, 198 रन्स करे। अब हमें क्या करना है, इसे एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जैसे वहां पे हमने पेन और पेंसिल के कॉस्ट को एक्स वाई लेट करा, यहाँ पे भी हम कैसे लेट करेंगे, लेट रन्स स्कोर्ड बाय रैना। जो रैना ने रन्स स्कोर करे हैं वो कितने करे हैं, माना एक्स, क्योंकि हमें वैल्यू तो पता नहीं कि किसने कितने करे हैं, हमें बस इतना दे रखा है कि दोनों ने मिलके कितने रन्स बनाए हैं, 198। तो हमने क्या माना कि जो रैना ने रन स्कोर करे हैं वो कितने हैं, एक्स। वैसे ही धोनी ने जो रन स्कोर करे हैं वो कितने हो गए, वाई। अब हमें बोला गया है कि रैना और धोनी ने मिलके कितने रन करे हैं, 198। तो इक्वेशन क्या बनेगी, रैना ने जितने रन स्कोर करे हैं वो, साथ में धोनी ने जितने रन स्कोर करे हैं वो, इज इक्वल टू में 198। यही क्या बनेगी, यही बनेगी हमारी इस पूरी स्टेटमेंट की लीनियर इक्वेशन।
अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? फाइंड ए इफ लीनियर इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन हैज। देखो वही क्वेश्चन है, हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जैसे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4, 3। यहाँ से अगर हम एक्स वाई की वैल्यू निकाले तो एक्स की वैल्यू होगी 4 और वाई की वैल्यू क्या होगी 3। यानी एक्स की वैल्यू 4 दे रखी है, वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 3। और हमसे क्या पूछा गया है? ए की वैल्यू को। तो जो हमारी इक्वेशन है यानी 3x माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू में 6। यहाँ पे हम क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट करेंगे। 3 × 4 - ए वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 3 इज इक्वल टू में 6। अब क्या करेंगे? 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस का 3a इज इक्वल टू में 6। प्लस का 12 उधर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 3a। 6 माइनस की वैल्यू 12। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि 3a किसके बराबर है? 6 के। और अगर इसे हम कट करते हैं 6/3, तो जो a की वैल्यू है वो कितनी आएगी? वो आएगी 2। तो यहाँ पे भी हमने उसी की तरह एक सेकेंड क्वेश्चन को करा है जिसमें हमने किसकी वैल्यू निकाली है? a की। तो याद रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मतलब या फिर ये बोलो जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे उसमें से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद उसे इक्वेशन में पुट करके अपने उसी जो भी हमसे मांगा जाएगा ए बी सी डी उसके बारे में पुट करके वहां से वैल्यू निकाल करके आंसर निकाल लेंगे। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ₹5 लेस देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट के दुगने से 5 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है? सेम वैसे ही क्वेश्चन को लेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, जो हमारे नोटबुक की कॉस्ट है वो कितनी है? वाई। सेम अगर हम यहाँ पे करें कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन के कॉस्ट के बारे में बात करें तो वो कितना हो गया? वाई। अब बोला गया है जो हमारी नोटबुक की कॉस्ट है यानी जो एक्स का प्राइस है वो किसके बराबर है? 5 लेस देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी पेन के कॉस्ट से दुगना करके उससे अगर हम 5 को लेस कर देंगे तो वो हमारा किसका कॉस्ट हो गया? नोटबुक का। अब हमें क्या करना है? इस स्टेटमेंट की लीनियर इक्वेशन बनानी है, वो हमारी बन गई है, यानी x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू में 0। अगर हमसे यहाँ पे कोई पूछे बताओ a की वैल्यू कितनी है तो वो कितनी होगी? 1। सेम b की वैल्यू होगी -2 और c की वैल्यू क्या होगी? 5। ये यहाँ पे इसलिए बताया गया है क्योंकि पेपर में 1 मार्क्स के एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि हमें एक इक्वेशन दे दी जाएगी और उसमें बोला जाएगा ए बी सी के सेट्स बताओ, मतलब a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है इसके बारे में बताना है।
तो यहाँ पे हमने क्या करा है, पहले नोटबुक के कॉस्ट को एक्स लेट करा है, फिर पेन के कॉस्ट को वाई लेट करा है। उसके बाद हमने उसके एक लीनियर इक्वेशन को बनाई और साथ में हमने इसमें एडिशनल चीज क्या करी कि वहां से ए बी और सी की वैल्यू को भी फाइंड आउट किया है। देखो, यहाँ पे भी हमें एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इफ p कॉमा 2p+1, यानी जो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं p कॉमा 2p+1, इसमें हम कह सकते हैं x की वैल्यू p है और y की वैल्यू कितनी है 2p+1, यानी x की वैल्यू p हो गई और y की वैल्यू हो गई हमारी 2p+1। और हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करके किसकी वैल्यू निकालनी है, p की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन है हमारी 4x+3y इज इक्वल्स टू में 23, यानी x की जगह पे p पुट करा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2p+1 इज इक्वल्स टू में 23। 4p प्लस 6p प्लस 3 इज इक्वल टू में 23। 6p और 4p हो गए हमारे 10p, और 23 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 20, यानी p की वैल्यू हो गई 20 डिवाइड बाई 10, कैंसिल आउट करके कितनी आ गई 2। तो वहां पे हमें क्या दे रखा था, वहां पे हमें कोऑर्डिनेट्स में पर्टिकुलर वैल्यू दी गई थी। अब की क्या करा गया है, अब की हमें कोऑर्डिनेट्स में ही जिसकी वैल्यू निकालनी है वो दे दी गई है। तो सेम वही करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे थे, कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और चुपचाप सॉल्व कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यानी ये हो गया हमारा x और एक हो गया हमारा y, यानी x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 8। अब हमें क्या करना है, उसे इस इक्वेशन में पुट करना है। 11x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 3m में, और किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है m की, यानी m की क्या वैल्यू होगी हमें वो फाइंड करनी है। क्या करेंगे, x की जगह पे 5 पुट करेंगे और y की जगह पे 8। 11 5 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 55 एंड 2 8 दैट 16 इज इक्वल्स टू में 3m। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 9 एंड 4 माइनस 1 इज 3 इज इक्वल्स टू में 3m। 39 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू में m। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी 13, और यही क्या होगा हमारा आंसर है। ये एकदम अलग सा क्वेश्चन हमें देखने को मिला है जो इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में भी आते हैं ऐसे के क्वेश्चन, हमें इक्वेशन चेंज करके दे देंगे बस। क्या बोला गया है, फाइंड फोर सोल्यूशन ऑफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में 0। जब हमें ऐसे का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें हमसे 2 सोल्यूशन और 4 सोल्यूशन मांगा जाएगा तो हमें क्या करना है, साइड में एक हम बॉक्स बनाएंगे। एक हो गया हमारा x, एक हो गया y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे मानो हमने पहले x की वैल्यू को क्या रखा, 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या आएगी। केस 1 के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें x की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमने क्या करा, देखो x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, यानी 0 माइनस वाई इज इक्वल टू में 4, ये हो गया हमारा 0।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -4। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब हमने x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ रही थी? -4। सेम दोबारा हम क्या करेंगे? अब हम x की वैल्यू को क्या रखेंगे? 1। केस 2 में हमने क्या करा है? x की वैल्यू को 1 पुट करा है तो वैल्यू देखेंगे 2 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 4, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू में 4 -2। तो इसका वैल्यू आ जाएगी y की माइनस की वैल्यू 2। यानी जब हमने यहाँ पे वैल्यू कितनी रखी थी? 1, तो जो हमारे y है उसकी वैल्यू कितनी आई है? माइनस की 2। सेम केस 3 में हमने क्या करा? x की वैल्यू को 2 पुट किया है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 इज इक्वल्स टू में 4। यहाँ पे हम देखेंगे तो हो जाएगा 4 -4। यहाँ से चाहे कैंसिल कर दो या फिर 4 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 4 -4, यानी माइनस वाई की वैल्यू 0। तो इनडायरेक्टली वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो x की वैल्यू जब हम यहाँ पे क्या रख रहे थे? 2 रख रहे थे, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। अब हम क्या करेंगे? अब हम x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे। जरूरी नहीं है हमें कंटिन्यू एक ही जैसे नंबर लें, हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी है 5, यानी अगर हम x की वैल्यू केस 4 में हमने क्या करा है? x की वैल्यू को रख दिया है 5, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। 2 5 आर 10 माइनस वाई इज इक्वल टू में 4, यानी y की वैल्यू हो गई 4 माइनस का 10। अगर हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो यहाँ पे बस हमें कुछ नहीं करना था, यहाँ पे हमें वैल्यूज एक की रखनी थी, दूसरे की अपने आप निकल के आ जाएगी। यहाँ पे वो हमसे पेपर में 4 सॉल्यूशंस भी पूछ सकता है, 6 सॉल्यूशंस भी पूछ सकता है, यहाँ तक कि वो 3 टू वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि उस क्वेश्चन में वो कितने सॉल्यूशंस मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो मतलब अब हमें क्या करना है यहाँ पे? अब हम यहाँ पे फ्रैक्शन को उसके बाद क्या बोला गया है आगे क्वेश्चन में? रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन दिस सिचुएशन एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले हमें क्या करना है? इस सिचुएशन को 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लीनियर इक्वेट करना है, फिर उसके बाद हमें उसके सॉल्यूशंस भी क्या करने हैं? फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पे किसके बारे में बोला गया है? फ्रैक्शन के बारे में। तो हमने क्या करा? लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन में y, ठीक है, जिसमें x क्या होगा? x हमारा न्यूमरेटर होगा, y क्या होगा? हमारा डिनोमिनेटर। अब बोला गया है व्हेन 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर हम इसमें से 2 को सबट्रैक्ट करते हैं, x में से 2 को सबट्रैक्ट करते हैं और 3 को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, यानी y में हमने क्या ऐड करा है? 3। तो जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 1/4। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
4x माइनस 2 1 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3। तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 8 y प्लस 3, यानी 4x माइनस का y प्लस का 3 और ये माइनस का 8 उधर जाके किसमें हो जाएगा प्लस 8 में। उसको सॉल्व करेंगे होगा 4x माइनस 11। अब हमें क्या करना है, अब हमने देखा है कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनी, मतलब हमने सिचुएशन को देख करके अपनी इक्वेशन को बना लिया है। वो कितना है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू में 11। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे और यहाँ पे उसकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे फिर किसके अंदर, ग्राफ के अंदर। ठीक है। ऑल्सो फाइंड टू सोल्यूशन फॉर दिस, सॉरी इसमें सिर्फ हमें सोल्यूशन निकालना है, अब हमें ग्राफ में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे अपनी। इक्वेशन है हमारी 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 11। उसने हमसे 2 सॉल्यूशंस मांगे तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, उसके बाद क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है और y की। अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू को हमने 1 पुट कराया तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। 4 1 माइनस 1 इज इक्वल टू में 11, यानी 4 माइनस वाई इज इक्वल टू में 11। माइनस वाई को यहाँ रखेंगे, 11 के पास जाके हो जाएगा माइनस का 4, यानी वाई की वैल्यू कितनी आएगी 7। माइनस हमारा उधर चला जाएगा तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की 7। यानी x की वैल्यू को अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू को मानो 2 पुट करा हमने, केस 2 में क्या करा है, x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 माइनस वाई इज इक्वल टू में 11, यानी 8 माइनस वाई इज इक्वल टू में 11 माइनस वाई इज इक्वल टू में 11 माइनस 8 माइनस वाई बराबर में 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, माइनस की 3। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने पहले इक्वेशन को बनाया। इक्वेशन को बनाने के बाद हमने उस इक्वेशन में x और y की वैल्यूज को पुट करके उसके 2 सॉल्यूशंस निकाले। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो हमसे कितने सॉल्यूशन मांगे गए हैं, 2, और हमसे पिछले क्वेश्चन में कितने सॉल्यूशन मांगे गए थे, 4। तो वो क्वेश्चंस में अपने अकॉर्डिंग मांग सकता है। अगर बाई चांस हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अपने आप, या फिर ये बोलो कोई नंबर पर्टिकुलर मेंशन नहीं कि कितने सॉल्यूशंस उसको चाहिए, तो हमें मैक्सिमम 3 to 4 सॉल्यूशंस निकालने ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ 2 पिज्जास एंड 1 बर्गर इज रुपीज 150। ठीक है, 2 पिज्जा और 1 बर्गर का टोटल प्राइस कितना हो रहा है, 450। हमें क्या करना है, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली, मतलब पहले इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसको हमें इस ग्राफ में शो करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पिज्जा देखो क्या बोला गया है, माना हमने पिज्जा का कॉस्ट कितना है x और बर्गर का कॉस्ट कितना है y। अब बोला गया है कॉस्ट ऑफ 2 पिज्जा, यानी जो हमारा पिज्जा एक था वो अब कितने हैं, 2 पिज्जा, साथ में 1 बर्गर का प्राइस कितना है 450। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वैल्यू को अपने निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू को 2 3 के फॉर्म में नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारे इक्वल की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हाई रेंज की है। तो यहाँ पे हम जो वैल्यूज को रखेंगे वो 100 के उसमें रखेंगे, यानी x की वैल्यू 100,
y की वैल्यू 100 कुछ इस तरीके से, क्योंकि 2 और 3 की फॉर्म में रखने से हमारी वैल्यूज और ज्यादा बड़ी आएंगी। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक बॉक्स को बनाया, x और y रखा। जब हम x की वैल्यू को कितना रख रहे हैं, 100, ठीक है। केस 1 में क्या रखा हमने, x की वैल्यू को 100 रखा है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे हमने 100 पुट किया, प्लस y इज इक्वल्स टू में 450, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 200 प्लस y इज इक्वल्स टू में 450। y इज इक्वल टू में 450 में से 200 गए, हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 250, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में, 250। अब हमने दूसरी कंडीशन क्या रखी, दूसरे में हमने y की वैल्यू रख दी 150। अब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं 150, तो y की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 150 प्लस y इज इक्वल्स टू में 450, ये हो जाएगा हमारा 300 प्लस y इज इक्वल्स टू में 450। y की वैल्यू आएगी 450 माइनस 300 यानी 150। नेक्स्ट में हमने y की वैल्यू कितनी रखी, 200। अगर हम x की वैल्यू को हम रखते हैं 200, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, वो होगी हमारी 2 मल्टीप्लाई बाई 200 प्लस y इज इक्वल्स टू में 450। तो y की वैल्यू हो जाएगी 450 माइनस का 400 यानी y की वैल्यू कितनी आई, 50। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने x और y की वैल्यूज निकाली। अब हमें इसी वैल्यूज को किसमें प्लॉट करना है, ग्राफ में। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए पहले यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। कोऑर्डिनेट्स को याद रखना, 100 की फॉर्म में लिखना, जैसे ये हो गया 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड सो ऑन। सेम यहाँ पर भी मेंशन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। ऐसे ही हमारे नीचे यहाँ पे माइनस के कोऑर्डिनेट्स होंगे y के, और इधर होंगे हमारे माइनस के कोऑर्डिनेट्स x के। लेकिन हमें सिर्फ x और y में पॉजिटिव वालों की जरूरत है, तो हमने सिर्फ उसी की वैल्यू रखी है। अब हमसे क्या बोला गया है, अब हम एक अगर x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू कितनी है, 250। यानी अगर हमारी x की वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो y की वैल्यू कितनी जा रही है, 250, यानी कोऑर्डिनेट्स जाएंगे हमारे कुछ यहाँ पे।
नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 150 पे 150, यानी ये हो जाएगा हमारा 150, 100 और 20 के 200 के बीच में ये, और सेम ऊपर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 150। फिर बोला गया है 200 पे 50, यानी ये हो जाएगा हमारा 200, और 200 पे 50 पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा हमारा, यहाँ पे। इसको हमने पॉइंट को मार्क कर दिया। अब हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये हमारी एक क्या बन रही है, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन होगी। इसको अगर हम स्केल से ड्रॉ करेंगे तो और अच्छे से ड्रॉ होगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट था हमारा 100 एंड 250, ये कोऑर्डिनेट था हमारा 150 पे 150, और ये कोऑर्डिनेट था हमारा 200 पे 50। उसके बाद लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसको हमें इस लाइन पे मेंशन करना होता है। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन हमारी जा रही है, इसी को हम फर्दर आगे की तरफ और एक्सटेंड करेंगे ऐसे। तो हमें ये जो इक्वेशन बनी है हमारी, उसको यहीं पे मेंशन करना होता है। तो इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 450। यानी इक्वेशन पे यहाँ पे हम लिख देंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 450। तो ये हो गया हमारे पॉइंट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई भी क्वेश्चन का ग्राफ बोलेगा तो हमेशा किस फॉर्म में बनेगा, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, ऑन द ग्राफ पेपर ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 4। हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है किसका, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 4 का। और उसके बाद बोला गया है एक और इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू में 0 का। और उसके बाद हमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है जहां पे ये दोनों लाइन आपस में कट करेंगी। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसके 3 सॉल्यूशंस निकालें या 2, x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 4, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू में 4 माइनस 3, यानी माइनस का 2y इज इक्वल्स टू में 1, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1/2। अगर भाई हम x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, 3 2s आर 6 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू में 4, देन माइनस का 2y 4 माइनस 6, माइनस 2y बराबर में माइनस का 2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। उसके बाद अगर हम x की वैल्यू को थ्रू 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू में 4, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू में 6 माइनस 9, यानी y की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस का 9 डिवाइड बाय माइनस का 2, ये हो जाएगी हमारी 4.5। और वहीं पे अगर हम माइनस की 1/2 को भी लिखे तो ये हो जाएगी हमारी 0.5, 0.5, लेकिन किसमें, माइनस में, और ये हो जाएगी हमारी 4.5। ऐसे अगर हम दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करें, वो क्या दे रखी है हमें, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यूज को निकालना है। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। इससे ये कैंसिल, यानी y माइनस 2 इज इक्वल टू में 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। सेम अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, 2, तो हो जाएगा 2 प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू में 0, यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। जब हमने x की वैल्यू कितनी पुट करी, 2।
अगर भाई हम x की वैल्यू को 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइन प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू में 0। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा है। अब हम इसका क्या बनाएंगे? ग्राफ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसे पहले हम अगर यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को देखें, ये वाली 3x माइनस 2y, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू माइनस का 0.5 है, यानी x की वैल्यू हो गई हमारी 1, वो ये है, और y की वैल्यू है माइनस का 0.5, यानी कुछ यहाँ पर जाके हमारी वो पॉइंट की वैल्यू लाई करेगी। दूसरा दे रखा है x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 है हमारी ये, और y की वैल्यू हो गई 1 हमारी यहाँ पे। x की वैल्यू 3 पे, y की वैल्यू 4.5, x की वैल्यू 3 पे, y की वैल्यू हो गई हमारी 4.5 समथिंग जाएगी वो यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगी। 1 मिनट। इसको हम स्केल से बनाएंगे तो ये और स्ट्रेट होकर निकलेगी। ऐसे हम इसका बनाते हैं, 1 की वैल्यू जब हमारी दूसरी इक्वेशन है, इसकी हम इक्वेशन को अगर यहाँ मेंशन करें, वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू में 4। तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू में 4। अब इसके कोऑर्डिनेट को मेंशन करेंगे, x की वैल्यू 1 पर, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 पर, y की वैल्यू कितनी हो गई? 2। सेम x की वैल्यू 2 पर, y की वैल्यू हो गई 1, यानी ये पॉइंट हमारा यहीं पर आएगा। x की वैल्यू 3 पर, y की वैल्यू कितनी हो गई? 0, यानी एक पॉइंट हो गया हमारा ये। अगर हम इसकी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसे जाएगी। तो अब अगर हमसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बोला गया है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे दोनों लाइन आपस में आके कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? 2, 1, यानी यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा?
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी हमने इस पॉइंट को क्या नाम दिया है, ये पॉइंट हो गया हमारा 2,1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखो यहाँ पे हमारी दोनों लाइन, दोनों कलर्स के जो लाइन के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आराम से ओवरलैप कर रहे हैं, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दी गई थी, जिन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करा, और उसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करा, तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे हमारे ये दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द ग्राफ। वैसे तो हमें यहाँ पे ये टेबल देखकर ही पता चल रहा है, जैसे 2,1 सेम 2,1 ये दोनों पॉइंट हमारे इसमें सेम आ रहे थे, यानी ये वो पॉइंट है जहां पे वो हमारी लाइन क्या करेगी, इंटरसेप्ट करेगी, और वही हुआ ग्राफ में भी हमें 2,1 पर ही वो लाइन एक दूसरे को कैसे करती दिखाई दी, इंटरसेक्ट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, थर्ड जो हमारी ये रेड वाली लाइन है, इसके भी हम इसकी इक्वेशन को लिखेंगे, वो क्या थी, x प्लस वाई माइनस 3, तो इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन को समझा। ठीक है, और उस लीनियर इक्वेशन में हमने उसके फॉर्मूलेट को देखा, वो क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0 की फॉर्म में हमने देखा। दूसरी चीज हमने पता करी कि दोनों तरफ सेम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज और देखी, अगर x की वैल्यू a की फॉर्म में है तो वो कौन से एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल, जिसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस भी करे। और अगर वाई एक्सिस की वैल्यू a है तो वो कौन से एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो आज के चैप्टर में हमने अपने चैप्टर नंबर 4 को कवर करा है, जिसमें चैप्टर 4 के थ्योरेटिकल पार्ट को समझा है और कुछ क्वेश्चन करे हैं। यहाँ पे हमने सब तरह के क्वेश्चन करे जो हमसे एमसीक्यू या फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स के पेपर में पूछे जाते हैं। जो लास्ट के क्वेश्चन था इंटरसेक्शन वाला, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कई बार पेपर में रिपीट होके आ चुका है। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही SR अकेडमी में आगे के लेक्चर्स के लिए।